नमस्कार दोस्तों, आज है 31 अगस्त 2025। चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार में शेयर मार्केट से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। शुक्रवार को शेयर बाजार में मंदी का रुझान देखने को मिला। बीएसई सेंसेक्स 270.92 अंक या 0.34% गिरकर 79,809.65 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 74.05 अंक या 0.30% की गिरावट के साथ 24,426.85 के स्तर पर बंद हुआ। अमेरिकी टैरिफ के पूरे प्रभाव को समझने की कोशिश के बीच निवेशकों का रुझान सतर्क रहा। इस मुद्दे पर बने रहने के कुछ क्षेत्रों में भारत के निर्यात की भविष्य की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की संभावना है। हालांकि आमतौर पर इसका दबाव रुपये पर भी पड़ सकता है। आमतौर पर बाजार अभी टैरिफ संबंधित व्यवधानों को अस्थायी मानता है और आशावाद भविष्य में व्यापार वार्ता को प्रगति पर टिका है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच मजबूत बातचीत का अभाव अनिश्चितता को बढ़ा रहा है, जिससे बाजार में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी दबाव देखने को मिला। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.4% टूटकर, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.3% गिरकर बंद हुआ। सेक्टोरियल मोर्चों पर भी दबाव साफ दिखा। मेटल, आईटी, रियलिटी और ऑटो इंडेक्स में 0.5% से 1% तक टूट गए। वहीं इसके उलट कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मीडिया और एफएमसीजी इंडेक्स में 0.2% से 1% तक तेजी देखने को मिला। निफ्टी के टॉप गेनर स्टॉक में आज आईटीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक, टेंट, लार्सन एवं ट्यूब्रो और कोटक महिंद्रा बैंक रहे, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, एनटीपीसी और टाटा मोटर्स के शेयर में आज गिरावट देखने को मिला। निफ्टी 24,300 से 24,200 के आसपास स्थित एक अहम सपोर्ट पिछले स्विंग लो और 200 डे ईएमआई के करीब पहुंच रहा है, लेकिन इस सपोर्ट स्तर के ऊपर टिके रहने की क्षमता संदिग्ध दिख रही है। ऐसे में अगर निफ्टी 24,200 के नीचे जाता है तो फिर शॉर्ट टर्म में इसका 24,000 से 23,900 के आसपास अगले निचले स्तर पर गिरावट आ सकती है। हालांकि 24,700 पर रेजिस्टेंस पार होना तेजी का माहौल बना हुआ है। आज विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई ने 9,550.93 करोड़ रुपए की खरीदारी की और 17,643.83 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशक डीआईआई ने 19,698.29 करोड़ रुपए की खरीदारी की और 8,772.95 करोड़ रुपए की बिकवाली की। शुक्रवार को सोने की कीमत कमोडिटी मार्केट में 1,640 रुपये बढ़कर 1,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी की कीमत 1,100 रुपये बढ़कर 1,21,000 प्रति किलो पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये 61 गिरकर 88.19 के सर्वकालीन निम्न स्तर पर बंद हुआ। ग्रो के आईपीओ के सेबी को मिली मंजूरी। सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म की लिस्टिंग का रास्ता साफ। स्टॉक ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ग्रो को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आईपीओ लाने की मंजूरी मिल गई है। इस कदम के साथ कंपनी करीब $1 अरब तक जुटा सकती है, जिससे इस फिनटेक के वैल्यूएशन 7 से $8 अरब तक पहुंच सकता है। यह भारत के स्टार्टअप और फाइनेंशियल सर्विस के इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। ग्रो ने 26 मई को सेबी के प्री फाइलिंग मैकेनिज्म के तहत गोपनीय रूप से आईपीओ फाइल की थी। मनी कंट्रोल ने बताया कि कंपनी सेबी के फाइलिंग की तैयारी कर रही थी, साथ ही प्री आईपीओ फंडिंग राउंड में निवेशकों की नई पूंजी जुटाने के लिए बातचीत भी कर रही थी। रिलायंस एजीएम 2025, जियो से आईपीओ से लेकर नई एआई कंपनी तक रिलायंस इंडस्ट्री के एजीएम में हुए ये 10 बड़े ऐलान। रिलायंस जियो का आईपीओ। मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस जियो को इनिशियल पब्लिक ऑफर साल 2026 की पहली 6 माही में लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कंपनी लिस्टिंग के लिए सभी जरूरी तैयारी कर ली है और यह कदम नियामक मंजूरियों को मिलने के बाद पूरा होगा। अंबानी को भरोसा जताया कि जियो अपने ग्लोबल समकक्षों की तहत ही शेयरधारकों के लिए असीम वैल्यू क्रिएट करने की क्षमता रखता है और यह आईपीओ निवेशकों के लिए एक बेहद आकर्षक मौका होगा। रिलायंस ने लॉन्च की नई एआई कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्री ने भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए आज एक नई कंपनी लॉन्च की। कंपनी का नाम होगा रिलायंस इंटेलिजेंस। यह पूरी तरह रिलायंस इंडस्ट्री के पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई होगी। इसका उद्देश्य भारत को एआई के क्षेत्रों में अग्रिम बनाना। कंपनी मुख्य रूप से 4 बड़े मशीन पर काम कर रही है। जामनगर में गीगावाट स्तरीय एआई रेडी डेटा सेंटर का निर्माण, ग्लोबल टेक कंपनी और ओपन सोर्स कम्युनिटी के साथ रणनीतिक साझेदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर और स्मॉल बिजनेस जैसे एआई सेवाओं को विस्तार भारत में विश्व स्तरीय एआई टेक्निकल का आकर्षण बनाएगा। मेटा के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाने का ऐलान। रिलायंस इंडस्ट्री ने फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के साथ एक ज्वाइंट वेंचर बनाने का ऐलान किया है। यह ज्वाइंट वेंचर भारत की कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े सॉल्यूशन बनाने और स्केल करने की दिशा में काम करेगी। यह वेंचर की शुरुआत निवेशक लगभग 855 करोड़ रुपए का होगा। इसमें रिलायंस इंडस्ट्री के हिस्से 70% और मेटा एआई के 30% रहेंगे। जियो पीसी का हुआ ऐलान।
रिलायंस जियो इंडस्ट्री के चेयरमैन आकाश अंबानी ने एजीएम के दौरान जियो पीसी लॉन्च किया। यह एक ऐसा वर्चुअल डेस्कटॉप सर्विस होगा जो पूरी तरह से क्लाउड पर आधारित होगा और सीधे जियो सेट टॉप बॉक्स के जरिए काम करेगा। आकाश अंबानी ने बताया कि यह एक ऐसे क्रांतिकारी प्रोडक्ट है जो आपको टीवी और किसी भी अन्य स्क्रीन के सभी फीचरों से लैस एआई आधारित कंप्यूटर में बदल देगा। O2C बिजनेस से पीछे छोड़ देगा न्यू एनर्जी बिजनेस। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एजीएम में कहा कि कंपनी का न्यू और क्लीन एनर्जी बिजनेस आने वाले सालों में अपनी पारंपरिक ऑयल टू केमिकल बिजनेस को पीछे छोड़ देगा। अंबानी ने बताया कि इस क्षेत्र में रिलायंस ग्लोबल स्तर पर निर्माण कर रही है ताकि भारत में ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बना जा सके। 125 अरब डॉलर कमाने वाली पहली भारतीय कंपनी बन रही है। मुकेश अंबानी ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्री वित्त वर्ष 2025 में 125 अरब डॉलर के अभी अधिक के कंसोलिडेशन कमाई की है। भारत रुपए में यह रकम करीब 10.71 लाख करोड़ रुपए आती है। इसके साथ ही रिलायंस पहली ऐसी भारतीय कंपनी बन गई है जिसका सालाना कमाई 125 अरब डॉलर के पार चली गई है। 228 तक EBITDA दोगुना करने का लक्ष्य। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने 2022 के वादे को दोहराते हुए कंपनी 2028 तक अपना EBITDA दोगुने करने के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि गोल्ड डिकेड के अंत तक रिलायंस अपने 1.25 लाख करोड़ रुपए के मौजूदा EBITDA को दोगुने स्तर के ऊपर ले जाएगी। रिलायंस रिटेल में 20% से अधिक के रेवेन्यू ग्रोथ का लक्ष्य रखा। रिलायंस रिटेल ने एक्सक्लूसिव डायरेक्टर ईशा अंबानी ने कहा कि रिलायंस रिटेल अगले 3 सालों में 20% से अधिक CAGR रेवेन्यू ग्रोथ हासिल करने का लक्ष्य रखता है। उन्होंने बताया कि रिलायंस रिटेल ग्लोबल स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली रिटेल कंपनी बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्री में ग्रोथ इंजन। चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि कंपनी का अगला ग्रोथ इंजन रिटेल और जियो होगा। जियो के 50 करोड़ ग्राहक को 5G और आगे चलकर 6G पर ले जाने की तैयारी है, जबकि रिलायंस रिटेल पहले से ही दुनिया के टॉप 25 रिटेलर्स में शामिल हो चुका है और ओमनी चैनल विस्तार से इसका ग्रोथ कई गुना बढ़ गया है। अंबानी ने 2 नए ग्रोथ इंजन का भी ऐलान किया, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड और रिलायंस इंटेलिजेंस। 2035 तक नेट कार्बन जीरो बनाने का वादा। रिलायंस इंडस्ट्री ने एजीएम में अपना 2035 तक नेट कार्बन जीरो बनाने के वादे को फिर से दोहराया। चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इसे कंपनी के स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन बताते हुए कहा कि यह कदम रिलायंस को एनर्जी मार्केट में वाकई राइवलरी कंपनी से आगे ले जाएगा। कुछ ऐसी कंपनियां जिन्होंने डिविडेंड देने का रिकॉर्ड डेट 1 सितंबर है। त्रिवेणी टरबाइन्स 2 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड जारी करेगी। अलीवस लाइफ 5 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड जारी करेगी। त्रिवेणी इंजीनियरिंग एवं इंडस्ट्रीज 2 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड देगी। कानपुर प्लास्टिक्स 90 पैसे का डिविडेंड का ऐलान की है। एलनेट टेक्नोलॉजी 1 रुपये 90 पैसे का डिविडेंड देगी। पटेल इंटीग्रेटेड 30 पैसे का डिविडेंड देगी। ऋषि रूप 1 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड देने की घोषणा की है। तो ये थे आज के शेयर मार्केट के बड़े अपडेट। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे मार्केट की ताज़ा खबरों के साथ।